सबों का हमारे स्टडी अड्डा चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज हम साइंस का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 30 क्वेश्चन लाए हैं, 10 फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का और 10 बायोलॉजी का। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का कि जब एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थित रहती है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऊर्जा, क्योंकि विस्थापन बदलता रहता है, वेग बदलता रहता है, त्वरण भी बदलता रहता है, बट ऊर्जा ज्यों का त्यों रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है आपको हेनरी कैवेंडिश, आइजैक न्यूटन, लॉरेंट फ्रीडेल, जोहान्स केपलर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का भार जो है अधिकतम ध्रुवों पर होता है और सबसे कम पूछे तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। 4 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के समान कक्षीय अवधि वाले उपग्रह को क्या कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी के समान जो उपग्रह घूमता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं। उसको भूस्थितिक उपग्रह बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बार जब किसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, उस बल को क्या बोलते हैं। तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला जो है किसके कारण गोलाकार होता है। तो आपको ये इसका आंसर हो जाएगा सतह तनाव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। 7 नंबर प्रश्न है कि किसी स्प्रिंग स्थिरांक इस पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी स्प्रिंग है उसका स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। केवल लंबाई पे या केवल सामग्री पे या ऊंचाई और उसका व्यास पे या डी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, मोटाई, इसका व्यास कितना है ये भी देखा जाता है, इसकी सामग्री क्या है ये भी देखा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्लवन के नियम यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन की खोज की। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोचदार है यानी इलास्टिक है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा इस्पात यानी स्टील। 10 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी द्वारा जल के अवशोषण में शामिल सिद्धांत है, यानी जो मिट्टी जल को अवशोषित करती है उसमें किस सिद्धांत के तहत करती है। तो ये केशिका की कार्रवाई यानी कैपिलर एक्शन के तहत करती है। अब आ जाए रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो इसमें पहला प्रश्न है कि विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या होगा। वो तो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय, इसलिए उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल यानी तटस्थ। अंगूर में मौजूद अम्ल का नाम क्या है। तो अंगूर में मौजूद जो अम्ल है उसका नाम है टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में मौजूद होता है। तो इसमें आपको आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। दूध का पीएच मान होता है कितना होता है। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 6.6 पीएच मान इसका होता है। 5वां प्रश्न देखें कि आँख को धोने में प्रयुक्त अम्ल कौन है, जिसे आँखों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बोरिक अम्ल, इसको बोरिक अम्ल बोलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल होता है जो अगर अम्ल है उसकी पहचान है उसमें नहीं बदलता है, वो है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में बासीपन का कारण बनता है, यानी खाना बासी होता है उसका कारण कौन सा बनता है। ऑक्सीजन। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में दबाव में मौजूद होती है। यानी कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लीजिएगा तो उसमें एक गैस होती है, उस गैस का नाम क्या है। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम शुद्ध पानी में नमक मिला दें तो उसका क्वथनांक क्या होगा। तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पानी में क्लोराइड घोल बनाता है। तो पानी में जो क्लोराइड घोल बनाता है
उसको बोलते हैं स्टार्च। अब आइए बायोलॉजी के प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाला जानवर होता है? तो शार्क नहीं, शार्क ठंडा खून वाला जानवर होता है। सांप भी ठंडा खून वाला जानवर होता है। इसमें हो जाएगा आपको चमगादड़। स्तनपायी के मूत्र में उत्सर्जित उत्पादन क्या होता है? तो कोई भी स्तनपायी हो अगर मूत्र उत्सर्जित करता है तो उसमें यूरिया मिलता है, यूरिया। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल कीट है, बिल्कुल है। घरेलू मक्खी, इसको भी कीट मानते हैं। मच्छर कीट मानते हैं। मकड़ी कीट नहीं है, जिसको अंग्रेजी में स्पाइडर बोलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमेट आधुनिक मनुष्य के सबसे निकट है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरिल्ला। डायनासोर क्या थे? डायनासोर ऑप्शन ए है कि स्तनपायी थे जो विलुप्त हो गए हैं। बड़ा शाकाहारी जानवर थे या अंडा प्रजनन स्तनपायी थे या सरीसृप थे जो विलुप्त हो चुके हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन फाइबर है? तो इसका जैसे कि नायलॉन नहीं, पॉलिस्टर नहीं, रेशम जो है ये प्रोटीन का फाइबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि फलों और फूलों को रंग देने के लिए कौन सा प्लास्टिड जिम्मेवार है? क्लोरोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लास्ट नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा क्रोमोप्लास्ट। स्टार्च इसका उदाहरण है, यानी स्टार्च किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस पेड़ को उछाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? तो देखिए दालचीनी का जो छाल है उसका ही उपयोग हम औषधि के लिए करते हैं। लौंग के छाल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी कली को करते हैं। नीम का है, नीम के जो पत्ते का प्रयोग करते हैं। और ये है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन हाँ बिल्कुल है। ऑक्सिन हाँ बिल्कुल है। साइटोकाइनिन बिल्कुल है। थायरोक्सिन नहीं, थायरोक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि